हेलो, मेरा नाम अभिषेक पटियाल है। ये मेरा पहला वीडियो रहेगा एंड इट विल बी वेरी मच रॉ। तो मैं आज अपने देश के और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरे आसपास का यूथ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, स्पेशली द पीपल हु आर इन द एज बिटवीन 13 टू 20 या 23 तक भी चलेगा लास्ट। आई एम माई सेल्फ 30, ऑलमोस्ट 30 एंड मैरिड। ठीक है। जैसे कि अगर आपने मैं हिमाचल के बारे में भी बात करूँ, तो जैसे कि अगर आपने अभी देखा होगा, तो हिमाचल प्रदेश अभी अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 पे चल रहा है इंडिया। एज एज आप गूगल करके देख सकते हैं। बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मुझे 5 साल हो गए काम करते हैं एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन पुणे, महाराष्ट्र में। और ये अगर मेरा बहुत स्वेट है, मैंने पंखा बंद रखा है ताकि पीछे से कोई बैकग्राउंड वॉइस ना आए। आई एम रियली सॉरी अबाउट थिंग्स। तो मैं मेन बात करना चाहूँगा अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो ये मेरा मैसेज उन सारे लोगों के लिए जो पास आउट हो चुके हैं या जिन्हें एक एक दो दो साल पास आउट हो चुके हैं। अगर आपको मौके मिल रहे हैं तो काइंडली डोंट ड्रॉप दोज चांसेस यू आर गेटिंग अलोंग विद द मोमेंट यू पास योर कॉलेज और वट एवर कोर्स यू हैव डन। अगर आपको मौका मिलता है तो आप प्लीज़ उस मौके को छोड़े ना। मौके बार बार नहीं मिलते दोस्त। और मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे वो किसी भी आपकी फील्ड रिलेटेड जॉब हो तब तो, और बेसिक सैलरी बहुत कम भी हो, पर मौका नहीं छोड़ना है। क्यों? आपको नॉलेज तो मिलेगी ना कुछ तो पता चलेगा मार्केट में चल रही। जब घर से निकलोगे नहीं, कैसे कर कर पाओगे भाई? घर से निकलो। बहुत ज़रूरत है इस प्रदेश को, इस देश को, हम जैसे युवाओं की, पढ़े लिखे युवाओं की। और जो लोग पढ़ रहे हैं भाई, वो भी खूब पढ़ना, मेहनत करना। कभी भी मेहनत से मत डरना भाई। गलत कामों से बहुत दूर रहना। ठीक है। गलत कंपनी से बहुत दूर रहना। कुछ भी हो, हार नहीं मानना है। अपने आप से कसम खा लो भाई। हम मध्य परिवारों में आपने अक्सर देखा होगा कि कई जगह एक सिंगल फादर जॉब कर रहा है, कई जगह दोनों जॉब कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू वेरी मच बेस्ट दे कैन। अगर वो आपको डांटते हैं या कुछ भी उल्टा सीधा भी कभी कभार कह देते हैं इन फ्रस्ट्रेशन, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। कई बार दिन आपका ही खराब नहीं जाता, दिन आपके माँ बाप का भी खराब हो सकता है। बट इट्स जस्ट एक दिन है वो, फिर अगले दिन फिर एक नया दिन आता है ना। तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड भाई। आप प्रदेश से ज़्यादा आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। बी स्ट्रॉन्ग। मुझे पता है कई लोग बहुत कुछ फेस करते हैं, कुछ लोगों के घर में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, लाइक सम ऑफ देयर पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव। और या किसी कई बार सिबलिंग्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर है, कोई बात नहीं भाई। कोई एक दिन में महान नहीं बन जाता, कोई पेट से सीख के नहीं आता है। बस कोशिश करते रहना, हार कभी मत मानना। मैं खुद भी बहुत कोई बड़ा तगड़ा फिलोसोफर नहीं हूँ, ना मैं बहुत तगड़ी पढ़ाई करने वालों में से था, बल्कि मैंने तो खुद अपनी 12वीं 2 साल के गैप के बाद निकाली है। 2014 में मैं पहली बार फेल हुआ था, वो भी सीबीएसई बोर्ड से। मेरा पीसीएम ही उड़ गया था, उड़ने का बोले तो पीसीएम में ही फेल हो गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। ठीक है। मैंने 2 साल लगा के फिर भी 12th करी। मैंने हार नहीं मानी। मैं पहले इस चीज़ को बड़े जोक की तरह लेता था। हाँ, एक रिग्रेट था, शायद पढ़ लिया होता अच्छे से या कोई कंसेप्ट क्लियर होते तो आज कुछ पोजीशन और भी अच्छी बेटर हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि अभी वाली बेटर नहीं है, अभी वाली भी बहुत अच्छी है। आई एम एंजॉइंग दिस फेज ऑफ माई लाइफ। और सबसे बड़ी बात है सेटिस्फेक्शन होना। भाई कभी भी शो ऑफ मत करना। ठीक है। चाहे तुम्हारे पे अच्छा खासा पैसा भी हो या ना भी हो, थोड़ा हो कोई बात नहीं। दाल रोटी चल रही है, एक टाइम आएगा तुम भी अच्छा अच्छा खा सकोगे। बस सब्र रखना, पेशेंस और मेहनत करते रहना भाई। ठीक है। मैं हर माँ बाप को भी कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को थोड़ा सा स्पेस देना, टाइम देना, और उनकी मेहनत पे विश्वास रखना। डोंट जज देम, डोंट जज देम, ना ही उनको कोई टॉन्ट भी मत मारना। हर पेरेंट्स को मेरी बहुत एक सिंगल सी रिक्वेस्ट है। ਈਵਨ ये अगर वीडियोस पंजाबी या हरियाणवी माँ बाप भी देख ਰਹੇ हैं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਇਓ।
ना उन्होंने कोई कंपेयर करे हो। I'm talking very much specifically about here to the मीडियोकर फैमिलीज। अगर बिलो वाले मध्य वर्ग से नीचे वाले भी देख रहे हैं तो मुझे तब भी कोई इश्यू नहीं है, बट भाई शो ऑफ मत करा करो। ठीक है, अपना अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा घूमो, अच्छा कपड़ा पहनो। अच्छे कपड़े से ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रांडेड पहनो, सब शायद ब्रांड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट साफ कपड़े पहनो। भगवान में आस्था रखो, अब भगवान में ही रखनी है भाई, ना कि चेले चपाटों में नहीं रखनी। अपने देवी देवताओं को पूजो। ठीक है, सब कुछ करो, धर्म से भी जुड़े रहो, पढ़ाई भी करो। धर्म के साथ नॉलेज एक मास्टर ब्लास्टर हो जाता है काम। बट जैसा कि आप देख पाते होंगे ना, लोग आजकल धर्म के पीछे पागल हो चुके हैं। वैसा नहीं बनना भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही नहीं बनना, बट बी वेरी मच नॉलेजेबल, कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन आती है आप उसको ओवरकम सको। हार तो बिल्कुल नहीं है माननी भाई। अगर तुमने पढ़ाई करने के लिए लोन लिया है, तब तो बिल्कुल ही हार नहीं माननी है भाई। ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा या मैं कैसे कर पाऊंगा। तुम सब कर सकते हो भाई। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। अच्छे तुम्हें इस देश को तुम्हारी बहुत जरूरत है, और मौके कभी मत छोड़ो, चाहे वो 10,000 की नौकरी हो, चाहे 15,000 की नौकरी, नो मैटर व्हाट इज इट। आप बस मेहनत करो। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती भाई। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने लिस्ट बना रखी है। ठीक है, जिस टॉपिक्स में मैं बात करना चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करना चाहता हूँ अगर मैं, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट कुछ शायद हमारी यूथ में भी कमी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जैसे सरकार कुछ जॉब्स नहीं दे पा रही है भाई, 100 में से हो सकता है 10% या 20% या 30% या ज़्यादा 40% बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बट जो बच्चे, अपने माँ बाप का ना पैसा वेस्ट मत करना, ना अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, आप कर लो। अगर नहीं कर सकते हो, और यू कैन डू समथिंग बेटर देन द लाइक, यू कैन जैसे कि तुम प्रेफर कर रहे हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब से अच्छा तो मैं प्राइवेट फील्ड में कर सकता था। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे उसमें अच्छे, तुम्हारे लिए तुम्हारा अच्छा कोई फ्यूचर स्कोप हो भाई। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मेरे साथ के 50-60% स्कोर करके अच्छी जगह ज्वाइन कर गए हैं। आप एनडीए के एग्जाम्स के लिए जरूर ट्राई करना, ऑलवेज ट्राई टू बी एक्टिव अबाउट एग्जाम्स। ठीक है, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का, जो भी तुम्हें मौका मिलता है जरूर देख के देखना, पर पढ़ के देना। ये नहीं कि जस्ट पेपर दे रहे हो। पेपर देने से कुछ नहीं होता भाई। मैंने भी बहुत दिए, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि यार पेपर भर लेते हैं, दे देंगे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तुक्का नहीं लगता भाई, पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पढ़ोगे तभी पेपर निकलता, बिना पढ़े कोई पेपर नहीं निकलता भाई। ठीक है, एंड सेकंड थिंग्स, ड्रग्स की बात करूंगा मैं, तो भाई इन चीज़ों से दूर ही रहो। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, अच्छे अच्छे परिवार उजड़ जाते हैं। बेटर है, मैं इस पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, बस मत करो यार, मतलब कुछ नहीं है इस चीज़ में। अपनी फैमिली की तरफ देखो, हो सकता है तुम्हारी फैमिली तुमसे ही आस लगा के बैठी है ना, पर उस आस में तुमने नहीं टूटना है। तुमने आस तुमने भी जिंदा रखनी है भाई अपने में, कि तुम भी बेटर करोगे और अपनी फैमिली को भी बेटर दोगे। देखो कई बार मैं भी सोचता हूँ, मैंने भी आज तक अपनी फर्स्ट सैलरी में अपने माँ बाप के लिए शायद कभी कोई गिफ्ट ला के नहीं दिया, बट मैंने किसी चीज़ में सैलरी दी है, अगर सैलरी में लेता हूँ तो मैं अपना हिस्सा हर चीज़ में हिस्सा रखता हूँ मैं भी। मैं बड़ी रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ भाई। मैंने शायद गिफ्ट नहीं दिया तो मैंने उनको पैसे दे दिए, मतलब मेरी ड्यूटी है या नहीं है मुझे भी नहीं पता है, बट मैं देता हूँ कि जो मर्जी ले लो यार। बस बस ऐसा जरा इंस्टाग्राम से इफेक्ट नहीं होना तुम लोगों ने, कि उसने अपने माँ बाप को फर्स्ट से, मतलब वो भी होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, वो भी अच्छी चीज़ है, फील अच्छा आता है। बट जो भी है, अपने पेरेंट्स की तरफ देख के, खुद की तरफ देख के, अपनी सेहत अच्छी रखना, अपनी नॉलेज अच्छी रखना, अपना ग्रुप अच्छा रखना। डोंट ट्राई टू बी इंडल्ज एनी काइंड ऑफ अ बैड ग्रुप और बैड एक्टिविटीज भाई, जो तुम्हारे फ्यूचर को बड़ा गलत राह दे सकते हैं। ठीक है, ईगो और एटीट्यूड की बात करता हूँ भाई, बड़े हम्बल रहा करो भाई। इस देश में वैसे ही तुम देख सकते हो कि इतने केसेस पेंडिंग है, बड़े हम्बल रहा करो भाई। कोई किसी का नहीं पता कौन कब तक यहाँ पे कैसा है। वैसे भी ह्यूमन लाइफ स्पैन बहुत कम रह गया, अब कोई 100 साल नहीं जी रहा है, 60 साल तक जी रहा है, कोई 50 तक, कोई 30 में भी चला जा रहा है भाई। तो ट्राई टू बी वेरी हम्बल। मैं ये मैसेज उनके लिए भी कह रहा हूँ जो बहुत अपने आप में बाहुबली बनते हैं। ठीक है, कुछ आप चले जाओगे ना, अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो लोग आएंगे आपके मरने पे भी, और अगर आप चले भी जाओगे ना तो कोई भी नहीं आता। ठीक है ना, तो बी वेरी हम्बल, बहुत अच्छे से रहो। तुम्हारे गाड़ी में जा रहे हो, और मैं ये उनको कह रहा हूँ जो बहुत पैसे वाले हैं, अगर आप
से किसी गाड़ी लग जा रही है और उसी की गलती है, या अगर आपकी भी गलती है तो अपना शो ऑफ मत करो यार कि तुम ये कर दोगे वो कर दोगे, जस्ट लेट इट बी। प्यार से सुलझ रहा है तो ठीक है, डोंट, जस्ट बी वेरी मच हम्बल विद एवरी काइंड ऑफ अ पीपल। कोई आपको कोई पता नहीं कौन क्या कैसे किस माहौल से आ रहा है, कौन कितना स्ट्रेसफुल है, कौन कैसा है ना। बी वेरी हम्बल, बहुत मजे में रहो, खुश रहो यार, एक दूसरे से हंस के मिलते रहो। ठीक है, डोंट अब्यूज, डोंट डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अपने माँ बाप से अब्यूज मत करो, डोंट अब्यूज टू एनी वन अननोन। और मुझे पता है भाई, एक छोटा वाला मतलब कोई मूर्ख होता है ना, वो एक ना एक दिन बड़ा हो जाता है। मुझे पता है सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग होंगे, कुछ ऐसे बड़े एल्डर्स भी होते हैं जो बहुत ही बदतमीज तरह के भी होते हैं, बट सीधा मुंह मत लगो ना यार, खत्म करो। कोई तुमसे जान पूछ के भी उंगली कर रहा है, तुम मत करो, तुम चिल रहो भाई, अपना इग्नोर करो। इग्नोर इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। मुझे भी पता, मैं भी ऐसा नहीं था, कोई मुझे कुछ कहता था ना, मैं बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता था, बट मजे में ना करो यार। कोई कोई किसी का कुछ लेके नहीं खा सकता। कोई तुम्हारे पीछे पड़ गया तो अलग चीज है, उस लेवल पे कोई पहुंच गया कि मतलब चिंदी, मतलब नीच हरकतों में कुछ पहुंच गया तो अलग बात है। बट don't abuse anyone, not even your parents, not even your friends, not even your siblings, not even your relatives. Do, like, let people do whatever they want। तुम अपना करो यार, तुम बस फोकस रखो अपने फ्यूचर में। तुम्हें अपने परिवार के लिए और अपने लिए बहुत कुछ करना है, ठीक है। फालतू खर्चा मत करो, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वही करो, जिस चीज की जरूरत नहीं है तुम्हें मत ही लो। तुम्हारे पे पैसा पड़ा है, डेट इज मच मोर इम्पोर्टेंट एंड रादर देन एम्प्टी पॉकेट्स, ठीक है। पैसा बचाओ भाई, पैसा बचाओ। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या जाने वाले या बिगर सेक्शंस में पढ़ रहे हैं 11th 12th में या 9th 10th में, नेवर स्किप योर स्कूल्स। स्कूल एक बेस है, आप अच्छा पढ़ें, अच्छी नॉलेज गेन करें। डोंट अब्यूज योर टीचर्स, डोंट मेक फन ऑफ योर टीचर्स। आई नो कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे जो आपके प्रति पार्शलिटी रखते हैं, बट डोंट ओवर पावर योर सेल्फ। आपको पता है आपकी क्षमता उनसे कहीं ज़्यादा है, इट्स ओके। आप वेरी मच हम्बल रहें। सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछें, इफ दे आर एबल टू आंसर इट, इट्स ओके। इफ दे आर नॉट एबल टू आंसर इट, डोंट मेक फन ऑफ इट। कोई सब कुछ सीख के नहीं आता है भाई। और ठीक है, वो भी अपने एक परिवार से आते हैं, शायद वो भी किसी ना किसी प्रॉब्लम में रहते ही होंगे। यू डोंट नो व्हाट दे आर फीलिंग इन देयर हाउस होम्स, ठीक है। बी वेरी मच हम्बल टू योर टीचर्स ऑल्सो। आई नो सम टीचर्स होते हैं जज करने वाले, दे आर लाइक गुड की। मेरे साथ भी बहुत ऐसा होता था कि कुछ टीचर्स हमें कहते थे कि they, some of the students belong to very good families। भाई, you all belong to very good families, no matter whosoever is listening this। आप सब अच्छे परिवारों से हैं। अगर आपके परिवार वाले, आपके घर वाले आपको 3 टाइम का खाना दे रहे हैं या खिला पा रहे हैं, दे आर वेरी मच एफिशिएंट। और आपको उससे भी ज़्यादा करना है भाई, ठीक है बहनों, भाइयों, ठीक है। आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा करना है। नॉलेज गेन करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत सारा पढ़ना, बहुत सारा, ठीक है। जितना पढ़ सको उतना पढ़ना भाई, जब तक टाइम है तब तक पढ़ना। स्कूल में, कॉलेज में, प्ले, खेलो भी, मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, बट टाइम मत वेस्ट करना। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलना। अच्छे दोस्त बनाओ, एक बनाओ चाहे चार बनाओ, पर अच्छे बनाओ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छे दोस्त बनाना, ठीक है, जो तुम्हें एनकरेज कर सकें, जो तुम्हें सपोर्ट कर सकें। गुड फ्रेंड्स प्लस गुड कंपनी होनी चाहिए। डोंट ट्राई टू गेट दोज फ्रेंड्स जो, जिनके पास लाइक वो शो ऑफ करते हैं तो तुम भी शो ऑफ करो, नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। बी वेरी मच रियल, डू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर मस्ट नीडेड। पढ़ो, आगे बढ़ो, जॉब्स लो, जो मिल रही है उसको लो, चाहे घर से बाहर जाना पड़े जाओ। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हूसोएवर लिसनिंग दिस, भाई आगे बढ़ो। इस प्रदेश को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज मैं बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। टॉकिंग तो ऐसे किसी को नहीं, मैं अकेला ही सबको समझा रहा था, बट भाई खूब पढ़ना, खूब, ठीक है। ज़िंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, और टाइम कभी भी, मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे मेरे से, वंस टाइम पास कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। वो मुझे चीज़ आज समझ आती है जब मैं 30 साल का हो गया हूँ।
ठीक है? मैं 12th फेल हुआ जस्ट बिकॉज़ कि मेरे हाथ में मोबाइल था। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल की गलती थी, गलती मेरी थी। मैंने देखा-देखी में चीज़ ली और मैंने ज़बरदस्ती करके चीज़ ली थी। हालाँकि मैं ज़िद्दी था नहीं, बट मैंने उस चीज़ के लिए ज़िद ली और मैंने बहुत रिग्रेट किया, ठीक है? हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ, नो मैटर व्हाट कास्ट दे बिलॉन्ग टू। कास्टिज़्म हमें इस देश से ख़त्म करना है भाई। हम आज भी कास्टिज़्म में बहुत डीपली घुस चुके हैं। अच्छे दोस्त बनाना, जिनकी सोच अच्छी हो, ठीक है? अगर घर में भी कोई गलत बोलता है ना, तो उनको भी टोकना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत के प्रति चुप रहना है। आजकल के लोग गलत के प्रति बहुत चुप रहने लगे हैं। हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूँ, बट आप कई बार आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आजकल सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जो सही बोलते हैं ना, उसको लोग गलत साबित कर देते हैं। वो कैसे लोग उसको ओवरशैडो कर देंगे, ओवर रूल कर देंगे। ही विल नॉट बी और ही और शी विल नॉट बी एबल टू प्रूव हरसेल्फ। चाहे उसके पास बहुत सारे विकल्प होंगे भी खुद को सही साबित करने में, बट वो नहीं कर पा रहा है। इस देश में तो बहुत ही मुश्किल हो गया भाई, ठीक है? बट इस देश में अभी भी एक होप ऑफ रे है, वो हमारा आने वाला यूथ ही है, जो अच्छी कंपनीज़ को चूज़ करे, अच्छी नॉलेज गेन करे, ड्रग्स से दूर रहे, ओपन माइंडेड रहे। दैट इज़ व्हाट वी वांटेड भाई। छोटी-मोटी नीच हरकतों से दूर हो जाओ, ठीक है? स्टॉप ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट विद द पीपल यू थिंक दे डोंट नो एनीथिंग। कि उन लोगों का मज़ाक मत बनाया करो जो